नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। 0.50% की कटौती के बाद घटकर 5.5 हुआ फीसदी। होम लोन समेत सभी कर्ज होंगे सस्ते। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून के दौरे पर। किसान चौपाल में हुए शामिल। धरतीपुत्रों से किया आत्मीय संवाद। एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधरोपण। थराली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। अमर बलिदानी भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर की गई पुष्पांजलि अर्पित। अमर बलिदानियों के परिजनों और वीरांगनाओं को किया सम्मानित। अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी की महिला मोर्चा पूर्व पदाधिकारी पर आरोप। सूर्यकांत धस्माना बोले, पूरे देश में उत्तराखंड हुआ शर्मसार। और सभी 24 एकादशियों में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। हर की पौड़ी में लगाई पावन डुबकी। एक बार फिर से देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की है। उम्मीद के मुताबिक आरबीआई ने 4 जून से शुरू हुई एमपीसी मीटिंग का निर्णय आज सुनाया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्थिति नाजुक, विभिन्न देशों में आर्थिक परिदृश्य कमजोर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर कमजोर आर्थिक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.50% घटाकर 5.50% किया है। The MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सौडा गांव में आयोजित किसान चौपाल में हिस्सा लिया था। खेतों के मध्य घाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया है और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा है। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उनके साथ मौजूद रहे। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ी अपनी बातें रखी हैं। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा
एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। थराली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ सीएम धामी ने कर दिया है। अमर बलिदानी भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर सीएम धामी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। सेना के जवानों ने बैंड धुन बजाकर माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया था। महोत्सव में अमर बलिदानियों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी शामिल हुई हैं। इससे पहले मुदोली राइडर्स क्लब ने मुदोली से चेपड़ों तक साइकिल यात्रा करके शहीदों को नमन किया है। देवाल की प्रसिद्ध धाविका सरोजनी कोटेड़ी ने 26 किलोमीटर दौड़ लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आज इस अवसर पर चेपड़ों की इस पावन भूमि पर अमर शहीद श्री भवानी दत्त जोशी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस शौर्य महोत्सव में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों ने, प्यारे बच्चों ने मेरे यहाँ पहुँचने पर जिस प्रकार मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस थराली की, इस चेपड़ों की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और चेपड़ों के वीर सपूत, राज्य के प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित वीर बलिदानी स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का बड़ी संख्या में हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित है। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी अब घिर गई है। हालांकि महिला को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आज प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड का सिर शर्मसार हुआ है। हमें ये अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त हैं। पहले केवल अंकिता भंडारी मामले को लेकर भाजपा के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही, उन्होंने जिस तरीके से अपनी ही बेटी के साथ अपनी आंखों के सामने यौन उत्पीड़न करवाया, इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार का प्रकरण आया है अंकिता भंडारी के मामले में, पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो रही हैं, उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया सब इतना शर्मनाक है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अगर कोई महिला इस प्रकार का दुराचार करवाती है अपने आंखों के सामने, इससे बड़ा महापाप तो इस धरती पर हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाली जो पार्टी है, उसकी नेता ये काम कर रही है। ईद उल जुहा को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए
अब दून पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी के साथ उन्होंने बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि बकरीद सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जाए। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से कुर्बानी के कानून के अनुसार त्योहार को मनाने की अपील की है। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की मदद से भी निगरानी रखने की बात कही है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों में कुर्बानी और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरे तरीके से रोक लगाई गई है और शरारती तत्वों की निगरानी के लिए एलआईयू को सक्रिय किया गया है। हाँ, देखिए, जो बकरीद का जो कल त्यौहार है, इसमें सभी थाना क्षेत्रों में अधिकारियों की थाना स्तर पर मीटिंग कर ली गई है। सभी को सौहार्दपूर्वक रहने के लिए बताया भी गया और जो भी हमारे जहाँ पर इस तरह की कुर्बानी होती है उनको भी विशेष हिदायत दी गई कि कोई भी कुर्बानी पब्लिक वे में ना हो और ख़ासकर अगर वो अपने घरों में या कहीं अन्य जगहों से करते हैं तो वो वहाँ से मंगा सकते हैं। इस तरह से पब्लिक वे में कोई भी स्लॉटर इस तरह का ना हो और जो भी हमारे नियम बने हुए हैं स्लॉटरिंग के, उसका भी पालन करें। साथ ही साथ जो हमारी नमाज जहाँ पर पढ़ी जाएगी वो सभी जगहों पर हमने वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनके साथ बैठक कर ली है और जो भी हमारे इस तरह के शरारती तत्व की संभावनाएं रहती हैं उन पर भी विशेष हिदायत के लिए एलआईयू को लगाया गया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून को ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा। इसलिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियों को चिन्हित किया गया है जो अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है, जिनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। पहाड़ों में कई जगहों पे जो रेगुलर पुल होते हैं वहाँ पे बारिश के टाइम पे डैमेज हो जाते हैं पुल, तो उसके लिए हम लोग टेम्परेरी ट्रॉली चलाते हैं जिससे कि लोग क्रॉस कर सकें, एक जगह से दूसरी तरफ जा सकें। बट उसमें कई बार बहुत लंबे समय तक ट्रॉली लगी रह जाती है और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम लोग नहीं करते हैं। तो उसको देखते हुए लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी ट्रॉली हैं पूरे प्रदेश में उनको सबको परमानेंटली हटाया जाए, उनकी जगह पे रेगुलर पुल, चाहे पैदल की ज़रूरत है या मोटर पुल की ज़रूरत है, उसका अरेंजमेंट किया जाए। उसी के क्रम में हमने आइडेंटिफाई किया था टोटल 30 लोकेशन है जहाँ पे ट्रॉली चल रही है वर्तमान में। तो उसमें हम लोगों ने सारे सैंक्शन कर दिए थे फर्स्ट फेज़, उसके डीपीआर बन के आने शुरू हो गए हैं और हम लोग का प्रयास ये है कि जितनी भी जगहों पे ट्रॉली हैं उनको हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल बना स्टार्ट करें। और का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए अब एक समिति का गठन कर दिया है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ये समिति ओबीसी आरक्षण सहित पंचायत चुनाव के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
चुनाव आयोग हमें जिस दिन आदेश देगा उस दिन हम चुनाव करवा लेंगे। लेकिन जो ये पेच फंसे हैं इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कार्य किया है। एक उप समिति का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष हमारे श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सदस्य के रूप में हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं और बहुगुणा जी हैं। तो ये सभी लोगों को सब लोग ये सब चीजों पे विचार करेंगे, पूरा रिजर्वेशन को देखेंगे, हर चीजों को पहलुओं को बारीकी से देखेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और निश्चित तौर पर जो नतीजे निकल कर आएंगे जनता के हित में निकल कर आएंगे और पूरी तरह से हम इसके लिए तैयार बैठे हुए। उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। और इस समय जो पंचायती राज विभाग है उनकी कार्यशैली को अगर हम देखें तो उनका इस समय एकमात्र केवल उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको एन केन प्रकारेण उनको जो है जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में उनकी पुनः उनकी ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चंद्रेश कुमार जी जिलाधिकारियों को प्रशासक नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से जो जिले में तैनात जिलाधिकारी है उनको अपने जिलाधिकारियों पे भरोसा नहीं है। वो उनकी पता नहीं ऐसी क्या साठगांठ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों है कि वो उन्हीं को प्रशासक के रूप में देखना चाहते हैं। बीते दिनों देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में हुए भाजपा नेता रोहित नेगी हत्या के मुख्य आरोपी को दून पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर दून पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी अजहर त्यागी और उसके साथी को मुठभेड़ में घायल कर दिया और उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवा दिया है। और कल जो है देर सायं जो एक पुख्ता सूचना के आधार पर कि ये फिर से कलियर या अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो है मंगलौर और पुरकाजी के आसपास जो है विभिन्न टीमों ने वहाँ पर अपनी नाकाबंदी चेकिंग प्रारंभ की थी। और एक सूचना के आधार पर जब मोटरसाइकिल को रोका गया था तो इसमें दो बदमाश जो आइडेंटिफाइड थे ये जंगल की तरफ जो सुनसान तरफ भागे और इसके बाद जो है पुलिस के क्रॉस फायरिंग में जो है इसमें 2 लोग को गोली लगी, जिसमें जो मेन इसका जो मास्टरमाइंड था जिसने हत्या को कारित किया था अजहर, उसके पैर में 2 गोलियां लगी और एक हाथ में लगी। बाकी जो दूसरा सिकंदर था जो घटना के समय बाइक को चला रहा था और सह अभियुक्त था उसको भी जो है 2 गोलियां पैर में लगी थी। रामनगर के गौजानी इलाके में बीती 29 मई को कब्र खोदने को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। बता दें कि गौजानी इलाके में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों के द्वारा फिर इलाके में रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों के घरों के सामने पड़े खाली ग्राउंड में कब्र खोदी जा रही थी। इस मामले में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी मुख्यमंत्री धामी को अवगत कराते हुए जांच कराने की बात कही थी। मामले में मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर जांच के आदेश दिए तो वहीं इस इलाके में रहने वाली मंजू देवी की लिखित शिकायत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान, एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय टीम को 15 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ी घटना हुई 29 मई प्रातः 7:30 बजे, जहाँ पर हिंदुओं का घर है उसके पास जो है कब्र खोदने का प्रयास किया गया। तो सभी लोगों द्वारा उस जो कब्र खोदी उसको रोकने का प्रयास किया गया और कई वर्षों से मामला जो है विवादित चला आ रहा है। तो हमने इसमें ये ठानी है कि हर बार का ये विवाद रहता है, इस बार इस विवाद को समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, माननीय विधायक जी ने पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने भी मुझे जिलाधिकारी महोदय से जब मैं मिल के आया तो उन्होंने बताया कि धामी जी ने भी आदेश किए हैं। तो हम शिकायतकर्ताओं को लेकर गए थे तो जिलाधिकारी महोदय ने इसमें एक समिति गठित कर दी है जो 15 दिन के अंदर जांच करके जिलाधिकारी को सौंपेंगी।
उत्तराखंड सरकार में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष अजीत चौधरी के अपनी कर्मभूमि लालकुआं में प्रथम बार आगमन पर भारतीय जनता पार्टी लालकुआं मंडल के द्वारा माल्यार्पण करते हुए स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि कई जिलों में भ्रमण कार्यक्रम हुए थे, जिनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में किसानों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा किसानों को पानी की समस्याओं को देखते हुए सोलर आदि योजनाओं पर तेजी के साथ कार्य करने को कहा गया। वहीं लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष अजीत चौधरी का स्वागत किया है। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य मंत्री अजीत चौधरी हमारी बुनियाद के पत्थर हैं। कुछ नहीं, बड़े आनंद की बात है। मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और मेरी कर्म भूमि है। मैं अपनी कर्म भूमि को प्रणाम करने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ यहाँ की मिट्टी को, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा है सब कुछ। तो यहाँ प्रणाम करना था, यही इसी के उद्देश्य से आया था। तो मैं यहाँ की मिट्टी को प्रणाम किया, अपनी कर्म भूमि को प्रणाम किया। मुझे अच्छा लगा। यहाँ के निवासी क्या मेरे अपने सब लोग हैं और मैं इनका हूँ, तो मुझे अच्छा लगा है। इनके बीच में आकर के मैंने इनको कहा, आश्वासन दिया एक बात का कि कहीं आपका मान सम्मान सर नीचा नहीं होने दूंगा, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ की कर्म भूमि के किसी भी लोगों का मेरी तरफ से मैं उनका मान सम्मान कम ना होने दूं। मैं तो कहना चाहूंगा कि लालकुआं नगर में अभी, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी कहा, कि वो निश्चित रूप से मुख्य अतिथि है, लेकिन हम उन्हें मुख्य अतिथि नहीं मानते हुए, तो हमारे घर के परिवार के लोग हैं और ये उन लोगों में से हैं जिन्हें हम बुनियाद का पत्थर कहते हैं। ये हमारे बुनियाद के पत्थर हैं और मैं इसीलिए हमारी ये पार्टी, इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है कि ऐसे बुनियाद के पत्थरों को भी, जिन्होंने इस महल को आज इतने बड़े संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया, पार्टी उनको भी कहीं पर उनका उपयोग करने का, उनको सम्मान करने का काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। और अजीत जी से, जैसा कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।